नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एमॉन क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में 30 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका साथी रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए साथी आप आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। आते हैं डायरेक्टली साथी अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछ रखा है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें साथी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य का, तो साथी वो क्या है, कुचिपुड़ी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2। ये कह रखा है साथी महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है। क्या तमाशा है, या फिर रासलीला, या फिर नौटंकी, या फिर साथी सॉन्ग है। तो आप सभी को पता होगा साथी महाराष्ट्र का जो पारंपरिक लोक रंगमंच है उसका नाम साथी तमाशा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो साथी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 3। ये आपसे कह रखा है भारत की पहली सामाजिक उच्च गति वाली रेलगाड़ी जिसका नाम संधि साथियों वंदे भारत है, ये किन दो शहरों के बीच चलती है। अगर बात करें साथी वंदे भारत की, तो ये नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चलती है, जो कि साथी आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये आप सभी से पूछा है भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है। साथी भारत की पहली सुपरफास्ट का ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन है। क्या नाम है साथी, डेक्कन क्वीन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 5। ये आपसे कह रखा है समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है। साथी समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप जो है इनमें से साथी वो आपका अंडमान एंड निकोबार है। कौन सा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह साथी ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, दैट मीन प्रश्न नंबर 6। ये आपका कह रखा है भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरा। दैट मीन साथी जो जैन ईंधन से चलती है दैट मीन आपकी विमान, वो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब उतरा था। चला कहां से था, देहरादून से। उतरा कब था साथी, ये आपका अगस्त 2018 में उतरा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था साथी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 7। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, आपके एनटीपीसी 2021 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न देखने को मिला भी था। ये कह रखा है आपसे साथी इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला कहाँ की थी। क्या फ्रेंच थी, या भारतीय थी, या ब्रिटिश थी, या फिर साथी अमरीकी थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए वो साथी एक अमरीकी थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अमेरिका का नाम। तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये कह रखा है सीएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर में पहला कैश एंड साथी कैरी स्टोर खोला गया था। अगर बात करें साथी सीएससी का पहला कैश एवं कैरी स्टोर की, तो ये साथी जो है सबसे पहले मुरादाबाद में खोला गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, ये कह रखा है दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, आप आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। दिल्ली मेट्रो में साथी पहले कॉरिडोर का जो उद्घाटन था वो साथी अटल बिहारी वाजपेयी सर ने किया था, जिनका नाम आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था। पहला जो रेडियो कार्यक्रम था साथी वो आपका किस वर्ष प्रसारित किया गया था, 1923 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 11 का। ये कह रखा है भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के साथी एकमात्र पहले कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री थे वो इनमें से कौन थे। वो इनमें से साथी कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। कौन साथी, गुलजारी लाल नंदा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहां और कब शुरू की गई थी। जो बच्चों भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है ये आपका 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर साथी सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले जैव रिफाइनिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। सबसे पहले साथी ये दैट मीन आपका पुणे में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे। तो साथी वीवी गिरी बने थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, जो आपका प्रश्न नंबर
15 है, ये कह रखा है लिंचिंग के मामलों को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? लिंचिंग का जो मामला है साथी, इस पर कानून किसने सबसे पहले पारित किया था? तो सबसे पहले साथी आप सभी को पता होगा मणिपुर ने पारित किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये आपसे पूछ रखा है साथी, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जो साथी भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, उनका नाम सुजाता वी मनोहर है। तो इनका नाम साथी ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, प्रश्न नंबर 17 ये आपसे कह रखा है, पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था साथी? ये 1968 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछ रखा है, भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो साथ ही भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण जो है अपना 18 मई 1974 को किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने साथी, निम्नलिखित में से कौन एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो इनमें एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज साथी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या था? भारत की साथी पहली जो नियोजित मानव युक्त उड़ान थी, उसका नाम साथी इनमें से क्या था? तो इनका नाम गगनयान था, जो कि साथी किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अगर बात करें साथी, चांद पर पहले जो व्यक्ति थे जो कदम चांद पे रखे थे, उनका नाम साथी नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर सी में। थोड़ा मिसप्रिंट है लिखने में साथी, आप इसको सही कर लेंगे। कब थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, 20 जुलाई 1969 को। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है साथी, दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी इनमें से कौन थी? तो साथी इनमें से वो आईएनएस अरिहंत थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम था? साथी भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम इनमें से आपका राष्ट्र क्या था साथी? अगर बात करें इनमें से भारतीय के पहले रेलवे का, साथी पहले का पूछा है, तो भारत राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, जो कि साथी आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 24 ये कह रखा है, संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। साथ ही संगीत नृत्य और नाटक इनके लिए संगीत नाटक अकादमी नाम से ही वो अकादमी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है 25 नंबर, ये कह रखा है किस देश ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया था? तो वो देश कौन सा था साथी? रूस था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी, ये कह रखा है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो है साथी वो नरेंद्र मोदी जी थे, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये पूछ रखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले जो है साथी गवर्नर जनरल थे, वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि साथी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, भारत की पहली पूर्वकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो इनमें से साथी निर्मला सीतारमण जी थी, ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को कब हरी झंडी दिखाई थी? तो साथ ही 15 फरवरी 2019 को दिखाई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न साथी ये कह रखा है, भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का मालिक कौन है? भारत का पहले जो सीएनजी ट्रैक्टर है साथी, इसके मालिक नितिन गडकरी जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं साथी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।